एग्जिट पोल के नतीजे सामने हैं और हमारे साथ आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया हैं बातचीत करने के लिए। सर, सबसे पहले दिल्ली एमसीडी चुनाव को लेकर जो आज तक इंडिया टुडे का एग्जिट पोल सामने आया है उसमें रुझान सबसे ज्यादा आम आदमी पार्टी की तरफ देखने के लिए मिल रहा है। सबसे पहली प्रतिक्रिया क्या है आपकी? नहीं, एग्जिट पोल के नतीजों से एक चीज साफ हो जा रही है कि एमसीडी में दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को खूब वोट दिए हैं, उससे समझ में आ रहा है। और ये भी समझ में आ रहा है कि आम आदमी पार्टी की सरकार, केजरीवाल जी की सरकार एमसीडी में बनने वाली है। तो मैं इसके लिए दिल्ली की जनता को बहुत बहुत दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने केजरीवाल जी की कट्टर ईमानदारी और काम करने की राजनीति पर भरोसा जताया है। साथ ही साल 2017 की बात करें तो 53.55% वोटिंग हुई थी, 50% वोटिंग हुई है साल 2022 के एमसीडी चुनाव में। नुकसान किस दल को ज्यादा देख रही है आम आदमी पार्टी, जो कम वोटिंग हुई है? देखिए, नुकसान और नफा किस दल को है वो महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण अब मेरे लिए यह है कि दिल्ली की जनता ने, एग्जिट पोल्स के हिसाब से देखें तो दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के सारे आरोपों के बारे में जोर से कह दिया है कि ये सब झूठ बोल रहे थे। ये लोग दिन रात आरोप लगा रहे थे, ये लोग दिन रात झूठ बोल रहे थे कि मनीष सिसोदिया ने ये कर दिया, सत्येंद्र जैन ने ये कर दिया। दिल्ली की जनता ने भरोसा किया कट्टर ईमानदारी पे और आज ये साबित हो गया कि मनीष सिसोदिया के ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे थे वो झूठ थे, सत्येंद्र जैन के ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो झूठ हैं। दिल्ली में शराब घोटाले की जो कहानी थी वो पूरी तरह मनगढ़ंत मनोहर कहानियों की तरह से भारतीय जनता पार्टी लेके आई। दिल्ली की जनता ने उस पर कोई भरोसा नहीं किया। दिल्ली की जनता ने केवल एक चीज पर भरोसा किया कि केजरीवाल जी और उनकी टीम कट्टर ईमानदार है। केजरीवाल जी ईमानदारी की राजनीति करते हैं, काम की राजनीति करते हैं और उसी पर दिल्ली की जनता मोहर लगा रही है। लेकिन आप ये भी कहना चाह रहे हैं कि नेगेटिव राजनीति पर लोग जो है वो असर नहीं दिखाते हैं? ना सिर्फ असर नहीं दिखाते हैं बल्कि लोगों ने एक तरह से ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी कट्टर बेईमान है और अरविंद केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार पार्टी है। कट्टर ईमानदारी को लोगों ने वोट दिया है और कट्टर बेईमानी को हटाया है। 15 साल से लोगों ने जो झेला है उसको लोगों ने, दिल्ली के लोगों ने हटाया है कि भाई भारतीय जनता पार्टी कट्टर बेईमान पार्टी है और केजरीवाल जी कट्टर ईमानदारी की राजनीति करते हैं। इस बात की मोहर है इस बात पे इनके। आप ये देखिए ना, इनके मेरे ख्याल से 7 या 8 मुख्यमंत्री इन्होंने एमसीडी के चुनाव में उतारे। इन्होंने 17 केंद्रीय मंत्री एमसीडी के चुनाव में उतारे और दिन रात वीडियोस चला चला के 27 टीवी चैनल दिन रात बताते रहे। लेकिन दिल्ली की जनता ने किसी पे भरोसा नहीं किया। दिल्ली की जनता ने कहा हम केजरीवाल जी को जानते हैं, केजरीवाल हमारे घर का बेटा है, हमारे घर का भाई है और वही हमारे लिए अब एमसीडी चलाएगा। तो ये जो नारा था केजरीवाल की सरकार, केजरीवाल के पार्षद, ये काम कर गया? नारे से ज्यादा ईमानदारी काम करती है। नारा में तो तभी जनता विश्वास रखती है जब पीछे ईमानदारी हो। जनता जानती है कि केजरीवाल जी कट्टर ईमानदार हैं, जनता जानती है केजरीवाल जी काम करते हैं, जनता जानती है कि भारतीय जनता पार्टी दिन रात झूठे आरोप लगा रही थी। ये सब जनता ने देख लिया, जनता जानती है। अनुमान आप क्या लगा पा रहे हैं? एग्जिट पोल तो आपने सभी चैनल्स पे देख लिए, लेकिन आम आदमी पार्टी का, मनीष सिसोदिया का क्या आकलन है? क्या आप सहमत हैं कि 150 से 170 के बीच जो सीटें दिखाई जा रही हैं उतनी ही आएंगी या उससे ज्यादा भी आ सकती हैं या उससे कम आ सकती हैं? देखिए, जब लड़ते हैं तो आप 250 सीटें जीतने के लिए लड़ते हैं। और जब एग्जिट पोल ये कहते हैं कि आपकी सरकार बन रही है तो फिर आप ये भूल जाते हैं कि अब 180 आ रहे हैं कि 140 आ रहे हैं, आप 125 से ऊपर आ रहे हैं। और दूसरे, अब आप सोच रहे हैं, अब हम सब लोग सोच रहे हैं कि अब दिल्ली का कूड़ा कैसे साफ करना है, ईमानदारी से एमसीडी में राजनीति का काम कैसे करना है। सर्वे में एक बात और निकल कर आई आज तक इंडिया टुडे के एग्जिट पोल में कि महिलाएं जो हैं और युवा जो हैं उन्होंने ज्यादा वोट किया और साथ ही जो सरकार का काम है, फ्री बिजली का जो मुद्दा है उसको ध्यान में रखकर भी लोगों ने वोट किया। तो सरकार ने जो काम किए, आपको लगता है कि उसका फल भी मिला? आप देखो ना, भारतीय जनता पार्टी ने इतने झूठ बोले, मेरे ऊपर आरोप लगाए, सत्येंद्र के ऊपर आरोप लगाए, झूठ केजरीवाल जी को कटघरे में खड़े करते रहे। लेकिन अल्टीमेटली दिल्ली की जनता ने कहा कि केजरीवाल जी ईमानदार हैं, भारतीय जनता पार्टी के सारे आरोप बेबुनियाद हैं। सब झूठ बोलती रही भारतीय जनता पार्टी। ना इनके मुख्यमंत्रियों की किसी ने सुनी, ना इनके मंत्रियों की किसी ने सुनी, ना इनके दिन रात जो मनोहर कहानियां लेके आते थे रोज, किसी पर जनता ने भरोसा नहीं किया। जनता को केजरीवाल जी पे भरोसा है। अपना भाई, अपना बेटा मानते हैं कि दिल्ली के लोग उनको। और फिर से एमसीडी के चुनाव में लोगों ने ये कहा कि भाई केजरीवाल जी तो हमारे घर के सदस्य हैं, घर के भाई जैसे हैं, बेटे जैसे हैं। गुजरात पर आप क्या कहेंगे? लेकिन गुजरात में आपको लगता है जितनी ताकत आपने लगाई, लगातार वहां पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कैंपेन कर रहे थे और जो एग्जिट पोल में आंकड़े निकल कर आ रहे हैं, जो वोट शेयर है, वो क्या चिंता बढ़ा रहा है या इसको दूसरे नजरिए से आम आदमी पार्टी देख रही है? गुजरात का चुनाव का जो एग्जिट पोल कल देखा मैंने, उससे तो हमारा कॉन्फिडेंस और बढ़ गया कि 10 साल के अंदर अंदर
भारतीय जनता पार्टी के गढ़ में जाके, जिसको कहते थे अबेद किला है, गुजरात इनका, मोदी जी वहीं से आते हैं, होम मिनिस्टर साहब वहीं से आते हैं, वही गुजरात आज इतना प्यार और सम्मान अरविंद केजरीवाल जी को दे रहा है, इतना आदर दे रहा है कि उनकी पार्टी को 10 साल के अंदर अंदर नेशनल पार्टी का दर्जा दिलवा रहा है गुजरात। ये छोटी बात नहीं है। नेशनल पार्टी आम आदमी पार्टी 10 साल के अंदर बन रही है, और वो भी कहां से बन रही है? गुजरात वो मैंडेट दे रहा है आम आदमी पार्टी को। तो हमारे लिए तो बहुत बड़ी जीत है ये। बहुत एक तरह से गुजरात में इनके अभेद सो कॉल्ड किले में धमाकेदार एंट्री आम आदमी पार्टी की। नेशनल पार्टी गुजरात हमको बता रहा है। चलिए, आप धमाकेदार एंट्री तो कह रहे हैं, लेकिन आगे भूमिका क्या रहेगी फिर गुजरात में आपकी? अब आगे क्या? ये 8 तारीख के बाद तय होगा। लेकिन मैं एग्जिट पोल के जो भी आप लोग दिखा रहे हैं उसको ये मानता हूं कि 10 साल के अंदर अंदर गुजरात में जाके अरविंद केजरीवाल जी इतने पॉपुलर हो गए, इतने लोकप्रिय हो गए, आम आदमी पार्टी के प्रति इतना भरोसा लोगों ने जता दिया। और मतलब किसी और राज्य से भी मिल रहा होता तो सम्मान की बात है, पर गुजरात से आम आदमी पार्टी को नेशनल पार्टी का स्टेटस मिल रहा है, नेशनल पार्टी बन रही है। हम इसको बहुत बड़े रूप में देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर गदगद हैं जो एग्जिट पोल आए हैं उससे आम आदमी पार्टी, और सीधे तौर पर एमसीडी चुनाव में अपने जो वादे हैं उस पर तो भरोसा जता ही रही है आम आदमी पार्टी, लेकिन राष्ट्रीय दर्जा मिलने की खुशी भी है आम आदमी पार्टी को। देखना होगा कि आगे आम आदमी पार्टी की क्या भूमिका रहती है। कैमरामैन पवन कुमार के साथ पंकज जैन, दिल्ली, आज तक।